मेरी माँ की वफ़ात को आज बरसों बीत गए, मगर इस दिन की याद आज भी मेरे दिल के निहा खानों में खंजर की तरह पैवस्त है। माँ मेरी सबसे बड़ी ढाल थी, मेरी मुस्कुराहट का राज, मेरे दुखों की साथी। लेकिन एक दिन अचानक वो दुनिया से चली गई। अब्बा ने कुछ ही महीनों बाद दूसरी शादी कर ली। इस दिन जब वो नई दुल्हन को घर लाए तो मोहल्ले के लोग कह रहे थे, भाई अभी तो पहली बीवी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन मुझे उनकी बातों से ज्यादा इस औरत का चेहरा याद है जो अब मेरी सौतेली माँ बनने जा रही थी। इसकी आंखों में अजीब सा गुरूर और नफरत झलक रही थी। शायद पहली ही नज़र में वो तय कर चुकी थी कि मैं उसके लिए बोझ हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 12 बरस थी। मासूम दिल चाहता था कि माँ का प्यार मिले, कोई मेरे बाल सहलाए, मुझे गोद में बिठाकर कहानियां सुनाए। लेकिन जो नसीब में लिखा था वो कुछ और था। घर में मेरे हिस्से के काम बढ़ने लगे। सुबह से शाम तक बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सहन झाड़ना और फिर जरा सी चौक पर सौतेली माँ की डांट सुनना मामूल बन गया। खाने के वक्त अक्सर मुझे वही बचा खिंचा मिलता जो सब खाकर छोड़ देते। कई बार तो रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और साथ पानी ही मेरा खाना होता। अब्बा दफ्तर से आते तो सौतेली माँ उनके सामने मुस्करा कर बैठती और बड़े मीठे लहजे में बातें करती। लेकिन जैसे ही अब्बा नज़र से ओझल होते, इसका असल चेहरा सामने आ जाता। ओए निखट्टू लड़की, अभी तक फर्श क्यों नहीं साफ किया? तुझे काम के सिवा कुछ नहीं आता? कभी बालों से खींचती, कभी थप्पड़ रसीद करती। मैं अक्सर सोचती अगर माँ जिंदा होती तो क्या मेरी जिंदगी इतनी तल्ख होती। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी होती गई, मगर मेरे दुख कम ना हुए। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने हद कर दी। इसने अब्बा के सामने मुझे चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहने लगी, ये लड़की रात को बावर्ची खाने से खाने चराकर खा जाती है। अब्बा ने मुझे सख्त नजरों से देखा। मेरे आंसुओं की कोई वकात ना रही। इस दिन मेरा दिल टूट गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब ये घर मेरा नहीं रहा। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मैंने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खौफ भी था कि अगर पकड़ी गई तो क्या होगा, मगर उम्मीद भी थी कि शायद कहीं मुझे सुकून की सांस नसीब हो। कई घंटे सड़कों पर भटकती रही। भूख और थकन से कदम लड़खड़ाने लगे। अचानक एक बड़े दरवाजे पर मेरी नज़र पड़ी जिस पर लिखा था, ख्वातीन फलाह। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से एक बुजुर्ग खातून बाहर आई। उनके चेहरे पर शफकत और नूर छलक रहा था। बेटी, कौन हो तुम? मैं फूट फूट कर रोने लगी। अल्फाज लबों पर आते ही गुम हो जाते थे। बस इतना ही कह सकी, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे पनाह दे दें। इन्होंने मुझे सहारा दिया और अंदर ले गईं। यूं मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। इदारे की सरबराह, जो सब वो खाला जान कहकर बुलाते थे, ने मुझे अपनी बेटी की तरह गोद लिया। पहली बार बरसों बाद मैंने माँ का लम्स महसूस किया। वो मेरा माथा चूम मेरे लिए खाना निकालती और कहती, अब तुम अकेली नहीं हो, ये घर तुम्हारा है। इदारे में रहकर मैंने तालीम भी हासिल की, सिलाई कढ़ाई सीखी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा एतमाद वापस आने लगा। अब मैं वो सहमी हुई बच्ची ना रही थी जो सौतेली माँ के तानों से डरती थी, बल्कि एक नई जिंदगी के ख्वाब देखने लगी थी। चंद साल बाद खाला जान ने कहा, बेटी अब तुम जवान हो गई हो, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। मेरा दिल जोर से धड़का। शादी का मतलब था फिर से एक नया सफर। लेकिन खाला जान की बातों पर मुझे यकीन था कि वो मेरा बुरा नहीं चाहेंगी। कुछ ही दिनों बाद एक बड़े और अमीर घराने से रिश्ता आया। लड़के के बारे में सब ने कहा कि बहुत नेक दिल, इज्जतदार और मालदार है। खाला जान ने सोच समझ कर हाँ कर दी। मैंने भी खामोशी इख्तियार की, दिल में अल्लाह से दुआ की कि मेरा नसीब अच्छा हो। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दुल्हन के कपड़ों की झिलमिलाती झलकियां और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी सब मंजर को मजीद पुरअसरार बना रही थी। मैंने जैसे ही अपने शौहर का चेहरा देखा, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरे होंठों पर अल्फाज रुक गए। आंखों में अजीब सा अंधेरा छाने लगा। दिल धड़कने के बजाय जैसे रुक सा गया हो। सामने खड़ा शख्स मेरे लिए अजनबी भी था और शनासा भी। वो खामोशी से मुझे देख रहा था। इसकी नजरें गहरी और परखती हुई थीं, जैसे मेरे दिल के राज पढ़ लेना चाहती हो। क्या हुआ? इसने धीरे से पूछा। मैंने अपनी नजरें झुका ले।
दिल चाह रहा था कि सब कुछ कह दूं, लेकिन जुबान साथ ना दे रही थी। मैं कैसे बताती कि ये शख्स तो मेरे माजी का एक ऐसा राज है जिसे मैंने कभी किसी के साथ बांटा नहीं। हाँ, यही वो चेहरा था जो बरसों पहले मेरी जिंदगी में आया था। एक हादसा, एक लम्हा, एक मुलाकात, और आज वही शख्स मेरे शौहर के रूप में मेरे सामने खड़ा था। वो मेरे करीब आया, लेकिन मेरे वजूद में कपकपी दौड़ गई। मैंने एक कदम पीछे हटाया। इसने नरमी से कहा, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें वक्त चाहिए, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा। इसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, लेकिन मेरे दिल का तूफान थम ना सका। मैंने रात भर जाग कर गुजारी। मेरे जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, ये तकदीर का खेल है या कोई पोशीदा राज। अगले दिनों में इसका रवैया मेरे साथ बेहद नर्म रहा। वो मुझे इज्जत देता, बात करते वक्त हमेशा एहतराम से पेश आता। इसका खानदान भी खुशहाल और इज्जतदार था। सब लोग मुझे खिले दिल से कबूल कर चुके थे, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों में वो खौफ अब भी जिंदा था। अक्सर जब वो मेरी तरफ देखता, मुझे लगता जैसे वो सब जानता है, जैसे इसकी आंखों में छुपा कोई राज मेरी आंखों से टकराने का मुंतजिर है। एक दिन खाला जान ने फोन किया और खुशी से बोले, बेटी मैं बहुत खुश हूं कि तुम इतने अच्छे घर में हो। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर बदल दी है। मैंने भी उन्हें मुतमईन करने के लिए मुस्करा कर जवाब दिया, जी खाला जान, अल्लाह का करम है। लेकिन दिल के किसी कोने में मैं जानती थी कि मामला इतना आसान नहीं। ये शादी सिर्फ एक नया रिश्ता नहीं, बल्कि मेरे पुराने जख्मों को कुरेदने वाली थी। रात के पिछले पहर में अक्सर माजी का वो मंजर याद आता जब मैं अब्बा के घर में जिल्लत सह रही थी, और एक दिन बाजार में एक हादसा हुआ था। मैं जमीन पर गिरी हुई थी और एक नौजवान ने मुझे सहारा दिया था। इसकी आंखों में हमदर्दी और लबों पर एक जुमला था, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। वो लम्हा मेरे दिल पर नक्श हो गया था। मैंने बरसों इसको भुलाने की कोशिश की, मगर आज वही शख्स मेरा शौहर बनकर मेरे सामने था। मैंने फैसला किया कि मैं अभी ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैंने जुबान खोली तो सब कुछ टूट सकता है। खाला जान का एतमाद, ये नया रिश्ता, ये सब बखर सकता है। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो वाकई कुछ जानता है, ये सब महज मेरी वहम है। एक रात वो मेरे करीब आकर कहने लगा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने नजरें झुका लें और कहा, नहीं, आप मेरे शौहर हैं और बस। वो मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में एक राज छुपा हुआ था। फिर आहिस्ता से बोला, कभी कभी इंसान की किस्मत इसको वहीं वापस ले आती है जहां से वो भागता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा, क्या वो सब कुछ जानता है? क्या इसने मुझे पहचान लिया है? और अगर हाँ, तो फिर इस खामोशी के पीछे क्या राज छुपा है? रात की खामोशी में इसके अल्फाज मेरे दिल में बार बार गूंज रहे थे, कभी कभी इंसान की किस्मत इसको वहीं वापस ले आती है जहां से वो भागता है। ये जुमला मेरे लिए किसी खंजर से कम ना था। मैं सोच रही थी, क्या वाकई इसने मुझे पहचान लिया है? अगर हाँ, तो वो सब कुछ खामोशी से क्यों सह रहा है? दिन गुजरते गए। मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर न सिर्फ नेक दिल है, बल्कि अपने खानदान में भी इज्जत रखता है। इसके वालिदैन मुझसे प्यार करते, बहन भाई इज्जत देते। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लगता, मगर ख्वाब के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जो मुझे सुकून लेने नहीं देता था। वो अक्सर रात को देर तक जागता रहता। कभी अपने कमरे में बैठकर पुरानी डायरी पढ़ता, कभी छत पर जाकर खामोश आसमान को देखता। मैं इसके करीब जाने की हिम्मत न कर पाती, लेकिन दिल में जानती थी कि इसके अंदर भी कोई जख्म है जो अभी तक नहीं भरा। एक दिन मैंने हिम्मत की और उसके कमरे की अलमारी साफ करते वक्त एक पुराना लिफाफा देखा। इस पर मेरा ही नाम लिखा था, मेरा पुराना नाम जो मैंने फलाही इदारे में दाखिल होने के बाद बदल लिया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर चंद जुमले लिखे थे, अगर किस्मत ने मौका दिया तो मैं इस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा, जिसकी आंखों में आंसू थे और जिसने कहा था कि इसका कोई नहीं। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। तो क्या वो बरसों से मुझे ढूंढ रहा था? क्या ये शादी महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक राजदाराना मंसूबा था? मैंने दिल मजबूत करके इस रात इससे पूछ ही लिया, क्या आपने मुझे पहचान लिया है?
वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें इस दिन ही पहचान लिया था जब निकाह के वक्त तुमने नजरें झुकाई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर अपने सबके सामने कुछ कहा, क्यों नहीं? वो मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दुख छुपा था, क्योंकि हर इंसान का एक माजी होता है और कभी कभी माजी को छुपाना ही बेहतर होता है। मैं खामोश हो गई, लेकिन इसकी आंखें मुझे कह रही थीं कि ये मुकम्मल सच नहीं है। वो कुछ और भी जानता है, कोई ऐसा राज जो अभी तक नहीं खोला। कुछ दिन बाद खाला जान हमारे घर आए। शौहर ने उनका बहुत एहतराम किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इन दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी छा गई थी। खाला जान की नज़रें जैसे इसके चेहरे को परख रही थीं और वो नज़रें झुकाकर बात कर रहा था। रात को मैंने खाला जान से पूछा, खाला जान, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, ये सब महज इत्तेफाक है या तकदीर का खेल। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के का ताल्लुक तुम्हारे माजी से कहीं ज्यादा है जितना तुम सोच रही हो। मेरी रूह कांप उठी। क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। खाला जान ने मेरी आंखों में देखा और बोले, ये राज अभी वक्त आने पर ही खिलेगा। अब मैं दिन रात एक ही सोच में डूबी रहती, मेरा शौहर कौन है? क्या वो वाकई वही शख्स है जिसने बरसों पहले मुझे सहारा दिया था? उसके पीछे कोई और सच छुपा है? इसकी हर हरकत, हर बात, हर मुस्कुराहट मुझे शक में डाल देती। और दिल में एक खौफ भी जागा, अगर ये राज खुला तो क्या मेरी नई जिंदगी भी टूट कर बखर जाएगी? रात के अंधेरे में मैं खिड़की के पास बैठी थी। बाहर हुआ में दरख्तों की शाखें हल रही थीं, लेकिन मेरे दिल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। शौहर की खामोशी, खाला जान की बातें और वो पुराना कागज, सब कुछ मुझे एक ही सवाल की तरफ धकेल रहा था, आखिर वो मुझसे क्या छुपा रहा है? एक दिन घर में अकेली थी। सब लोग शादी की दावत पर गए थे और वो भी साथ नहीं था। मैंने मौका गनीमत जाना और उसके कमरे को गौर से देखने लगी। अलमारी खोली, फिर दराज। एक दराज के पीछे एक छोटा सा लॉक बॉक्स रखा था। मैंने कपकपाते हाथों से इसे खोला। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और दस्तावेजात थीं। जब पहली तस्वीर देखी तो मेरी सांस रुक गई। ये मेरी अपनी तस्वीर थी, इस वक्त की जब मैं अब्बा के घर में सौतेली माँ के जुल्म से रही थी। तस्वीर किसी छाप कर लेने वाले ने खींची थी। मेरे हाथ कांप गए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बाकी तस्वीरें देखे, हर एक में मैं ही थी। कभी बाजार में, कभी स्कूल जाते हुए, कभी रोते हुए। क्या वो बरसों से मुझे देखता रहा है? रात को जब वो वापस आया तो मैंने सब तस्वीरें इसके सामने रख दे। ये सब क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं, इस दिन से जब पहली बार तुम्हें देखा था। लेकिन ये तस्वीरें, ये सब कैसे? वो गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हें हमेशा बचाना चाहा, लेकिन हालात ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मेरे पीछे सब कुछ जानते थे? इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे माजी के हर लम्हे से वाकिफ हूं। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी भूख, तुम्हारे आंसू, मैं सब देखता रहा। अब मुझे खाला जान की बात याद आई, ये सब इत्तेफाक नहीं है। अगले दिन मैंने खाला जान से पूछा, आप शुरू से सब जानती थी? उन्होंने नजरें झुका ले। बेटी, ये रिश्ता मैंने सोच समझ कर किया था। मुझे मालूम था कि वो तुम्हें पहचानता है, लेकिन मैंने ये राज इसलिए छुपाया ताकि तुम्हारे दिल में खौफ न पैदा हो। लेकिन खाला जान, वो मुझे बरसों से देखता रहा है। क्या ये खतरनाक नहीं? खाला जान ने मेरा हाथ थामा और बोले, कभी कभी मोहब्बत का रंग जुनून की सरहद तक पहुंच जाता है, लेकिन इस कहानी का असल रुख तुम्हारे वहम से मुख्तलिफ है। इस रात मैंने शौहर से सब कुछ जाने का फैसला किया। तुम्हें आज सब कुछ बताना होगा। ये राज कब तक छुपाओगे? वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गया, फिर बोला, मेरी माँ का इंतकाल भी तब हुआ जब मैं बच्चा था। मेरे बाप ने दूसरी शादी की और मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी अपना नहीं माना। मैं भी तुम्हारी तरह बचपन में जुल्म सहता रहा। मेरे दिल में हलचल मच गई।
तो तुम भी मेरे जैसे हालात से गुजरे हो। इसने सर हिलाया। इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे अपनी ही कहानी देख रहा हूं। मैंने तहैया कर लिया था कि तुम्हें इस जहन्नम से निकालूंगा। लेकिन मेरे दिल में एक और सवाल था। अगर ये सब सच है तो तुमने मुझे बराह रास्त क्यों नहीं बताया? ये तस्वीरें क्यों? ये खामोशी क्यों? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि सच्चाई इतनी आसान नहीं है। तुम्हें अभी बहुत कुछ जाना बाकी है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो लम्हा भर रुका, फिर धीरे से बोला, तुम्हारा माजी और मेरा माजी एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकती। इसकी आंखों में झांकते हुए मेरा वजूद कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, तुम्हारा माजी और मेरा माजी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने लरसती आवाज में कहा, आखिर बताओ ये सब किया है? वो खामोशी से अलमारी की तरफ गया, एक पुराना डब्बा निकाला और मेरे सामने रखा। अंदर कुछ पुरानी दस्तावेजात और चंद महरशदा कागज थे। मैंने कपकपाते हाथों से पहला कागज खोला और मेरी रूह कांप उठी। ये मेरा पैदाइशी सर्टिफिकेट था। इस पर बाप का नाम लिखा था, रशीद अहमद। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। रशीद अहमद, ये तो उसके वालिद का नाम भी था। मैंने हुक्लाया, ये कैसे मुमकिन है? वो बोला, हाँ सच यही है। हम दोनों का बाप एक ही है। मेरी चीख हल्क में दब गई। यानी तुम मेरे? वो आहिस्ता से बोला, हाँ हम सौतेले बहन भाई हैं। मेरे कदम लड़खड़ा गए। जमीन जैसे मेरे नीचे से खिसक गई हो। दुल्हन के लिबास में हाथों पर मेहंदी सजाए मैं अपने शौहर को देख रही थी, जो अब शौहर नहीं बल्कि मेरा सगा भाई निकल रहा था। मेरी आंखों के सामने वो तमाम लम्हात घूम गए। माँ की मौत, अब्बा की दूसरी शादी, सौतेली माँ के जुल्म, मेरा भाग जाना, खाला जान का सहारा, और फिर ये शादी। सब एक साजिश, एक खेल, एक अलमिया था। मैंने चीखते हुए खाला जान को बुलाया। वो भागती आई। ये सब क्या है? आपने मुझे क्यों धोखे में रखा? खाला जान की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। मुझे बरसों पहले ये राज पता चल गया था। लेकिन अगर मैं सब कुछ खोल देती तो शायद तुम टूट जाती। मैं चाहती थी कि तुम्हें एक महफूज जिंदगी मिले, मगर तकदीर ने वो खेल खेला जो मेरे बस में नहीं था। मैंने कांपती आवाज में कहा, महफूज जिंदगी? ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है? ये कैसा अंजाम है? शौहरा कहूं भाई मेरे सामने खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कभी नहीं चाहा कि ये रिश्ता ऐसे सामने आए। मैं बस तुम्हें महफूज देखना चाहता था, इज्जतदार जिंदगी देना चाहता था। लेकिन तकदीर ने हमें धोखा दिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। ये गुनाह है और मैं कभी ये बोझ नहीं उठा सकती। वो खामोशी से सर झुका गया। तुम ठीक कहती हो, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हें वो सुकून मिले जो बचपन से तुमसे छीन लिया गया। कुछ दिन बाद मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। खाला जान के साथ वापस फलाही इदारे आ गई। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन एक बात समझ आ गई, इंसान अपनी मर्जी से ख्वाब तो देख सकता है, लेकिन तकदीर हमेशा अपनी चाल चलती है। कभी सोचा भी ना था कि मेरा ख्वाबों का शरकन हयात मेरा अपना खून निकलेगा। मेरी जिंदगी एक कहानी थी, ऐसी कहानी जिसका अंजाम सुनकर सुनने वाला सर पकड़कर बैठ जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के दुख और खुशियां अक्सर हमारी सोच से कहीं मुख्तलिफ अंजाम लाती है। हर रिश्ता तकदीर के धागों से बंधा है और कभी कभी वो धागे उलझकर सब कुछ बदल देते हैं। सब्र, हौसला और अल्लाह पर भरोसा ही वो सहारा है जो टूटे दिल को दोबारा जीने की हिम्मत देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।